दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मोड। आज मोड में ही एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद मीडियन पढ़ेंगे। मोड में दिया है कि फाइंड द मोड एंड मीन। इस तरह से दिया है कि ये क्वेश्चन दिया है, जैसे आपको इसमें बोल दिया कि फाइंड द मोड एंड मीन, तो आपको फाइंड द मोड और मीन बोले तो मोड और मीन दोनों निकालने पड़ेंगे। पहले मोड निकालते हैं। तो मोड के लिए मैंने बताया था आपको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके आगे लिखेंगे F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2। लोवेस्ट जो सिलेक्ट किए उसमें लोवेस्ट वैल्यू है उसको L लिखेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस है उसको H लिखते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू देखेंगे, L क्या है 30, यहाँ पुट करेंगे 30 प्लस में F1 की वैल्यू 10 माइनस में 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस में F0 की वैल्यू 9 माइनस में F2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितने का 5 का, लिख देंगे 5। इसको सोल्व करेंगे। 30 प्लस में 10 में से 9 गया 1 1 अपॉन 20 माइनस में 9 और 3 कितने हो गए 12 मल्टीप्लाई 5। 30 प्लस में 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5। 30 प्लस में 5/8। 5 में 8 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट लगाते क्या आएगा 0। 8 से 48 रिमाइंडर बच गया 2। पॉइंट पहले लगा और 0 आ जाएगा। 8 2 16 0.72। 30 प्लस में 0.72 रिमाइंडर बचेगा 4 और 8 5 40। पूरा कंप्लीट करें तो यहाँ तक आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 30 प्लस में 725 ये आपका मोड आ गया। ऐसे हम इसका मोड निकाल सकते हैं। मोड निकालने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी में नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉरी 8 6 48 होता है। 8 6 48 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और फिर अब क्या पूछ रहा था, फाइंड द मोड एंड मीन। तो फाइंड द मोड निकाल लिया, अब इसी का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे इसी क्वेश्चन का। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क देखें, 10 और 20 के बीच में क्लास मार्क कितना होगा, 5 का डिफरेंस है तो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 और 2.5 ऐड कर देंगे 15 में, तो 15 और 2.5 कितना होगा 17.5। आगे देखें 22 से 25 तक है, डिफरेंस है 5 का, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 ऐड करेंगे 20 में तो 22.5। इसमें आएगा 27.5 32.5 37.5 42.5 और 47.5 और 52.5। ये आपके आ गया क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के बाद आप कौन से मेथड से हम ये सोल्व करेंगे ये देखते हैं। क्लास मार्क निकालने के बाद आप एज्यूममेंट मेथड लगाते हैं या स्टेप डेंसन लगाते हैं या डायरेक्ट मीन से करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको एज्यूममेंट मेथड से करता हूँ। d इक्वल टू x माइनस ए करते हैं। तो x माइनस ए करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा, ए चाहिए। ए निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 इवन नंबर है, इवन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। अब ऊपर नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 32.5। ऊपर से काउंट करने पर नीचे से 1 2 3 4 37.5। आप इन दोनों डिजिट में से कोई भी एक डिजिट ले सकते हैं। मैं ये 32.5 वाली डिजिट ले रहा हूँ, आप 37.5 वाली डिजिट भी ले सकते हैं। आपको मन करे वो डिजिट आप ले सकते हैं। फिर हम सोल्व करेंगे, 32.5 में से 17.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बचेगा माइनस का 15 और 37.5 में से 22.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बचेगा माइनस का
32.5 में से सॉरी हाँ 32.5 में से हम 32.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10, 32.5 में से 27.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5, 32.5 में से 32.5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 37.5 में से 32.5 सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया 5, प्लस का इधर बचेगा 10, इधर बचेगा 15 और इधर बचेगा 20। ये हमने लिख लिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डी निकालते हैं। डी निकालने के बाद एफ डी क्या होता है, एफ को और डी वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा 45, लिख देंगे 45। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 जा माइनस का 80, 9 5 जा 45, 10 को 0 से करेंगे 0, 3 को 5 से करेंगे 3 5 जा 15, 0 को 10 से करेंगे 0, 0 को 15 से करेंगे 0, 22 जा 40। अब प्लस वाली और माइनस वाली डिजिट ऐड कर लेते हैं। इधर वाली डिजिट ऐड करेंगे तो आपका पास आएगा 65, ऊपर वाली को ऐड करेंगे तो 90, तो ये हो गया 90 और 80 170, माइनस के 170 आ जाएंगे। माइनस के 170 में से आप 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 115, 55 आएगा, 40 और 15 55 और 55 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 115। ये आपके क्या जाएगा, एफ डी निकाल दिया आप। ये क्या आ गया आपके पास, सिग्मा एफ डी। और ये क्या है आपके पास, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ काउंट कर लो कितना होता है सिग्मा एफ, ऐड करेंगे 35, ठीक है। 35 करने के बाद हम इसका निकालेंगे मीन। और मीन निकालने के लिए आपको पता है एज्यूमेंट मेथड में क्या होता है, एज्यूमेंट मेथड में होता है मीन निकालने के लिए मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है ना। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास आया 32.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस का 115 और सिग्मा एफ की वैल्यू 35। आप सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा समथिंग ऑफ 32.5, डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 35 3 जा 3.3 आएगा 3.3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 29.2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 29.2। आपका मीन क्या आया 29.2 और मोड कितना आया था, और मोड आया आपका 30.6। समथिंग इक्वल ही होते हैं, एक नियर वैल्यू होती है, देखो बहुत ही नियर वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू आती है इनमें। और इस तरह से आप मीन निकाल सकते हैं। डिफरेंस बताना हो तो आप दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मोड और मीडियन मीन में डिफरेंस कर सकते हैं। मीन आप जरूर नहीं स्टेप डिवीजन से निकाल, सॉरी एज्यूमेंट मेथड से निकालें, स्टेप डिवीजन से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मीडियन। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेंगे, आपको दे देता हूं मैं, उसको भी आपको इसी तरह से करना है। $3,000 to 4,000, 4,000 to 5,000, 5,000 to 6,000, 6,000 to 7,000, 7,000 to 8,000, 8,000 to 9,000, 9,000 to 10,000, 10,000 to 11,000। ये आपके पास डिजिट दी गई है, इसको आपको सोल्व करना है। इसमें फ्रीक्वेंसी है 4, 18, 7, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया है और ये आपके पास क्लास इंटरवल है।
ठीक है, ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दिया है। इस क्वेश्चन का आप मोड और मीन दोनों निकालेंगे। फाइंड द मोड एंड मीन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का मोड और मीन निकाल लेंगे। अब हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन पे चले तो मीडियन को वैसे हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, और इसमें बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे हम मीडियन को। पढ़ेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन की वैल्यू फाइंड करना आपको, इसमें फॉर्मूले होते हैं। अगर आपके पास ओड नंबर है, जैसे हमने काउंट किया था, इसमें 8 आते हैं, 9 डिजिट आते हैं, जितनी डिजिट जितना डाटा आपके पास तो वो ओड नंबर में है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2। अगर इवन नंबर में है, इसमें इवन नंबर में है तो आप लगाएंगे n/2। सबसे पहले तो ये फॉर्मूले लगेंगे आपके मीडियन निकालने के लिए। अगर आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया है, वैसे आपको डाटा दिया है, सिंपल डाटा दिया है, और आपको मीडियन निकालना है, तो आप इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने के लिए आसान है। इसमें जैसे कोई डाटा आपने को दिया है, पहले फॉर्मूले बता देता है सारे। फिर मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है L+n/2 -CF/F ये आपके मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है। जब आपको क्लास इंटरवल दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। L का मतलब वो ही लोवेस्ट वैल्यू होती है, n/2 टर्म में 2 से डिवाइड करना है, और ये हम निकालेंगे तब बता देंगे आपको। CF जो n का काउंट करेंगे उससे CF निकालते हैं। CF और F बीच का क्लास इंटरवल जो सेलेक्ट करेंगे, और ये H हाइट होती है। ठीक है, ये सब आपको बताने के बाद जैसे एक सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको, डाटा 3, 5, 1, 2, 4, 6, 0, 2, 2, 3 ये डाटा दिया आपको। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको सिंपल जैसे ये जिस क्रम में है, मतलब छोटी सी बड़ी डिजिट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट कितनी है इसमें? सबसे पहले देखें तो 1 है। देखो 1 से भी पहले है 0, 0 फिर 1, फिर देखते हैं 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। ये डाटा दिया है। इसमें काउंट कर लेते हैं। 0 कितने बार है? 1 बार, 1 लगा देंगे आगे। 1 देखते हैं, 1 बार है। 2 देखते हैं, 1 2 3 बार है, 2 आएगा 3, और 3 काउंट करेंगे तो 1 2 बार है, या 2 लिख देंगे। 4 को काउंट करें, 4 कितने बार है? देखो 4। इसमें फ्रीक्वेंसी बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट ही इनको वैसे क्रम में लिख दें। 0 फिर 1, 1 देखो 1 बार ही है ना, और फिर 2 को लिखेंगे। 2 कितने हैं? 1 2 3 है 2, तो 3 बार लिख देंगे 2 को। ठीक है, फिर 3 3 3 हो गया 3 वाला भी। फिर बच गया 4, 4 के लिए 1 बार ये 4, 5 5 भी हो गया, फिर 6, ये 6 हो। ठीक है, डाटा काउंट कर लेते हैं कितने डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 10 के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2। मीडियन निकालने के लिए क्या होता है? n/2 होता है ना, तो n/2 देखेंगे। इसका n/2 निकालेंगे तो आपका मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए इसको फॉर्मूला लिखेंगे आप। मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 प्लस n+1/2। n/2 वाला वैल्यू और n+1/2 जो वैल्यू है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरह से आप डाटा सॉल्व कर सकते हैं।
लिखेंगे फिर n/2, n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/2 प्लस में 10 + 1/2, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5, प्लस में 10 और 1 11, 11 में 2 से डिवाइड करेंगे 5.5, या आपके पास आ जाएगा 10.5/2 डिवाइड करेंगे 5.25 आ जाएगा। ये आपको क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हैं। अगर सिंपल डाटा में दिया है तो आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करके लोवेस्ट वैल्यू टू अपर लिमिट तक लिखेंगे, ठीक है। सबसे छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट की तरफ लिखेंगे। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है मीडियन इक्वल टू 1/2 n/2 टूथवा टर्म या n/2 वा टर्म है वो, और n + 1/2 वा टर्म है वो लिख देंगे। फिर n की वैल्यू है 10, 10/2 प्लस n + 1 की वैल्यू है 10 + 1/2। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5, इसमें करेंगे तो 5.5, ये होगा 10.5, 10.5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा 5.25। इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला देखें, बहुत ही काम आने वाला है आपके भविष्य में, अच्छे से याद रख लेना। ये फॉर्मूला क्या होता है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है मोड प्लस 2 मीन। जब आप कोई एग्जाम देंगे तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, सांख्यिकी से संबंधित जब क्वेश्चन आएगा स्टैटिक्स से संबंधित, तो जैसे आपको उसमें दे देंगे इफ द मोड, तो उसमें आपको वैल्यू दे देंगे मोड की वैल्यू है इतनी, जैसे 2 दे दी, और आपको वैल्यू दे देंगे मीन की वैल्यू आपके पास 5, ठीक है। तो आपको बोलेंगे फाइंड द मीडियन, इस तरह से क्वेश्चन देंगे तो आप सोल्व करेंगे इसको। तो 3 मल्टीप्लाई मीडियन इज इक्वल टू मोड की वैल्यू 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू 5, तो आ जाएगी 2 प्लस में 10 और यह जाएगा 12। तो लिख देंगे मीडियन इज इक्वल टू 12/3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 12, मीडियन की वैल्यू आपके पास आ गई 4। आपके पास मीडियन कितने का आएगा 4 का आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अब चले अपने क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपको क्लास इंटरवल में एक डिजिट दी गई है, ये दिया है 65 to 85 and 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165 और 165 to 185, 185 to 205। ये आपको क्लास इंटरवल दिया है। फिर आपके पास नंबर या फ्रीक्वेंसी दी है 4, 15, 13, 20, 14, 8 और 4, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया है। आप सबसे पहले इसको क्या निकालेंगे क्लास इंटरवल हो गया। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसमें आप निकालेंगे CF, ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये CF निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी में 4 को ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे, 4 और 15 ऐड कर देंगे, ऐड करना है 4 और 15 ऐड करेंगे, 4 और 15 के तो 19, अब 19 और 13 ऐड करेंगे, इस 19 और 13 को ऐड कर दो 12 + 1 और 32, 32 में 20 ऐड करेंगे 52 और 52 में 14 ऐड करेंगे 66, 66 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 74, 74 में 4 ऐड करेंगे 78, सॉरी 4 और 5 19, 19 और 13 ठीक है
78 हो गया। ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी एफ आने के बाद अब सी एफ निकाल दिया आपने और सिग्मा एफ इधर कर लेंगे, सिग्मा एफ एफ का ऐड कर लेंगे इसका 19 20 19 20 40 40 30 50 60 70 70 और 68 आ गया उसका, 68 78 आ गया। टोटल कितना जाएगा 78। इसमें आप क्या करेंगे 78 में n/2 लगाएंगे, जो भी आपके पास आ जाता है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 39 है प्रॉपर। ठीक है, 39 आ गया। अब करना क्या आपको 39 से मोर देन वाली डिजिट देखनी है। इसमें 39 से मोर देन वाली डिजिट कौन सी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। 39 से देखो बड़ी कौन सी है इसमें फ्रीक्वेंसी, ये देखनी सीएफ में 39 से बड़ी ये है ना 52, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया। मोर देन 52 वाली थी ये 20 यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इसमें देखें तो लोवेस्ट वैल्यू है 125, तो एल की वैल्यू होगी 125। एफ की वैल्यू देखें तो एफ ये हो गया एफ इज इक्वल टू 20 एल प्लस n/2, n/2 की वैल्यू आपके पास 32 आई। सी एफ निकालना है तो सी एफ क्या होता है, जो आपने सिलेक्ट किया जस्ट उससे ऊपर सिलेक्ट किया ना, जस्ट उससे ऊपर वाले को ही सी एफ बोलते हैं। आपने जो क्लास इंटरवल या जो डाटा सिलेक्ट किया है उसके जस्ट ऊपर जाएंगे ना तो वो ही आपका क्या है सी एफ है। तो सी एफ की वैल्यू आपके पास आ गई 32। एच की वैल्यू देखें, एच यानी डिफरेंस, दोनों क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस देखो कितना है 20। एच की वैल्यू आ गया आपके पास 20। सभी चीज आ गए अपने पास। हम मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन निकालना ना तो मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। एल की वैल्यू देखें तो 125 यहाँ पुट करेंगे 125 प्लस में n/2 की वैल्यू कितना है 39 माइनस सी एफ की वैल्यू 32 अपॉन एफ देखो डिफरेंस कितने का है 20 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 20। समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ये क्लास इंटरवल है, ये एफ है, फिर आपको सी एफ निकालना है। सी एफ किस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट डिजिट को सेम टू सेम लिख देंगे, फिर इसमें ये सेकंड डिजिट ऐड करेंगे 4 और 15 19 में फिर 13 ऐड करेंगे 32 में 20 ऐड करेंगे 52 में 14 ऐड करेंगे 66 में 8 ऐड करेंगे 74 में 4 ऐड करेंगे 78। अब सी एफ काउंट करेंगे तो 78 आएगा। अब सबसे पहले करना क्या है n/2 निकालना है। n/2 क्या है, जो नंबर आपका ऐड हुआ है 78 उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे 39, तो n/2 की वैल्यू आ गई आपके पास 39। फिर l कैसे लिखें, तो उसके लिए आपको 39 से जस्ट अबो 39 से मोर देन वाली डिजिट देखनी है। आपके पास जो डाटा है उसमें 39 से मोर देन 39, ये देखो 32 है, इससे मोर देन कौन है 52 है। सी एफ में ही काउंट करना है, सी एफ में ही देखना है कि 39 से मोर देन कौन है 52। तो 52 वाली डिजिट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद लोवेस्ट वैल्यू जो हमने सिलेक्ट किया वही लोवेस्ट वैल्यू होती है एल, आपको पता है 125। और एफ की वैल्यू जो बीच में आपके पास सिलेक्ट हुई है एफ की, वो लिख देंगे एफ की वैल्यू 20। और सी एफ क्या होता है, जस्ट इससे जो हमने डाटा सेलेक्ट किया उससे अबो ऊपर जो है वो क्या होता है आपके सी एफ होता है। और क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखें, जो देखो ये देखा 145 और 125, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ये सब तो आपने मोड में भी किया था, अब मीडियन में फिर से देख लिया आपने, समझ लिया अच्छे से। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। एल की वैल्यू रख देंगे 125, n/2 की वैल्यू है 39 माइनस सी एफ की 32 अपॉन एफ की 20 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 20। 20 से 20 कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे 125 प्लस में 39 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बच गया 7। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 125 और 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 132। तो इसका मीडियन कितना आएगा 132 आएगा। ये समझा आपने?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ये आपके मीडियन निकालना हो गया, आप आसानी से मीडियन सोल्व कर सकते हैं। ये आपके, अब आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आप खुद सोल्व करके देखेंगे कि मीडियन आप निकाल सकते हैं कि नहीं। उसके बाद में आपके ये चैप्टर थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ये दिया है जैसे क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 60 तक ये। इस डाटा को सिलेक्ट कर लें, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी है 5 और 8 और 20, 15, 7, 5, ये फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है। और इसका आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन। आपको इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 का क्वेश्चन ये है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में दिया है कि बिलो ऑफ 20, बिलो ऑफ 20 एंड बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60। ये आपको पास एक डाटा दिया है और इसमें फ्रीक्वेंसी है 2624, 2624, 4578, 4578, 89, 92, 98 और 100। यह आपके पास फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको पूरा सही ढंग से नहीं दिया है, तो इसको आप कंप्लीटली सोल्व करेंगे पहले। तो देखो, बिलो ऑफ 20 दिया है और बिलो ऑफ 25 दिया है, तो ये फर्स्ट वाली डिजिट तो ऐसे कैसे लिख देंगे, बिलो ऑफ 20। इसको आप सोल्व कर लेंगे। इसमें इधर बना देता हूँ मैं क्लास इंटरवल इसका। तो आप फर्स्ट में तो लिख देंगे बिलो ऑफ 20, ठीक है। सेकंड में 25 तक दिया, 20 से 25 तक दिया, आप लिख देंगे 20 to 25। नेक्स्ट में 25 to 30, ऐसे 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। इस तरह से आपका ये क्लास इंटरवल बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो गया, क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल हो गया आपके पास ये, और आपके पास फ्रीक्वेंसी वो है ही, उसका CF निकाल के आप इसको सॉल्व करेंगे। ये